अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस। आज हम रियल एनालिसिस को स्टार्ट करेंगे, 4th एडिशन है, इसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड है, द रियल नंबर्स। इसका फर्स्ट टॉपिक है अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ एंड ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर। इसकी अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ क्या है? ऑन द सेट ऑफ real numbers there are two binary operations denoted by algebraic properties। दो ही ऑपरेशंस पे डिफाइंड होती है, एक मल्टीप्लिकेशन एक एडिशन। ठीक है, तो ये देखें आर का एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? ए प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। जब अगर ए प्लस बी को या बी प्लस ए को प्लस करें तो हमारे पास जवाब सेम आए। आगे है ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल जो ए बी सी होंगे वो बिलोंग करेंगे एक आर को। ठीक है, ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ज़ीरो इन आर सच डैट ज़ीरो प्लस ए इज़ इक्वल टू ए फॉर ऑल ए इन आर के अंदर ही एग्जिस्ट करेगा। इसको कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ अ ज़ीरो एलिमेंट, या फिर इसको आइडेंटिटी भी कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ठीक है, फॉर ईच ए इन आर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट माइनस ए इन आर। अगर ए बिलोंग करता है आर से तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा आर के अंदर। जिनको प्लस करने से आंसर हमारे पास ज़ीरो आ जाए। ए प्लस माइनस ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, या माइनस ए प्लस ए कर लें तो हमारे पास ज़ीरो आ जाए। इसको इन्वर्स भी कहते हैं या एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एलिमेंट भी कहते हैं। आगे मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टीज स्टार्ट होगी। ए प्लस बी या बी प्लस ए करें तो आंसर सेम आए तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ए डॉट बी डॉट सी इज़ इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी इन आर के अंदर ये आती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट वन इन आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ज़ीरो सच डैट वन डॉट ए इज़ इक्वल टू ए या ए डॉट वन इज़ इक्वल टू ए फॉर ऑल ए इन आर। इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इसमें मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टीज़ है, इस वजह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये एडिशन वाली है तो इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। ठीक है, आगे डिस्ट्रीब्यूटिव ला, ए डॉट बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी एंड बी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए फॉर ऑल ए बी सी इन आर के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ओवर एडिशन कहते हैं। ठीक है, और फॉर ईच ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर ए या बी या कोई भी एलिमेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, देखें ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो गया इन आर के अंदर। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट वन ओवर ए इन आर के, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है आर के अंदर। जब इन्वर्स को एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर हमारे पास वन होगा। ठीक है, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन की। अब इसके रिलेटेड थ्योरम्स देखते हैं। ये उन प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड थ्योरम है, इसके तीन पार्ट्स हैं। इफ़ जेड एंड ए आर एलिमेंट्स इन आर के हैं, उन्होंने क्या कहा है कि जेड इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर्स नहीं है। जेड जो सा है वो एलिमेंट है आर का। इफ़ जेड एंड ए, जो जेड और ए है वो एलिमेंट है आर का विद जेड प्लस ए इज इक्वल टू ए है। जेड प्लस ए हमारे पास क्या आएगा? ए ही आएगा। देन जेड इज़ इक्वल टू ज़ीरो। उन्होंने हमें ये गिवन है z प्लस ए इज़ इक्वल टू ए, और हमने प्रूफ क्या करना है z इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसका पार्ट नंबर ए का सोल्यूशन देखते हैं। ये मेरे पास सोल्व किया हुआ है, ये नोट्स पड़े थे काफ़ी पुराने, तो देखते हैं इनके ऊपर। z प्लस ए इज़ इक्वल टू ए, ये हमारे पास गिवन कंडीशंस थी और हमने प्रूफ क्या करना था, z इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये हमने प्रूफ करना है। ये हमारे पास कंडीशन गिवन थी। अब देखें z और a जो सा है वो किसका एलिमेंट है? r का। सिंस a बिलोंग करता है r से, देन अगर a बिलोंग करता है तो हमने क्या पढ़ा था, उसका इन्वर्स भी बिलोंग करेगा r से। ठीक है, a बिलोंग करता है r से, देन माइनस a बिलोंग्स टू r, उसका इन्वर्स भी बिलोंग करेगा r से। सच डैट देखें a प्लस माइनस a या
इज़ इक्वल टू माइनस ए प्लस ए करें तो हमारे पास आंसर ज़ीरो ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको ऐड करने से इन्वर्स को। तो हमने क्या किया है, माइनस ए को जो इसका इन्वर्स था उसको बोथ साइड पे ऐड करवा दिया, क्योंकि हमने प्रूफ क्या करना है, z इज़ इक्वल टू ज़ीरो। हमने दोनों तरफ ऐड करवा दिया। इसको अगर कटिंग कर लें कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा इनके ऊपर। देखें ये अगर इनको ये इधर माइनस और इधर आके प्लस हो जाएगा, तो प्लस नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया है, इन माइनस ए को दोनों तरफ ऐड करवा दिया। ऐड करवाने के बाद हमने इधर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज़ किया है। z माइनस ए और ए को हमने एक साइड पे लिख लिया, इज़ इक्वल टू जेड इज़ इक्वल टू माइनस ए प्लस जेड इज़ इक्वल टू ज़ीरो। प्लस माइनस कैंसिल, ज़ीरो आ गया। अब ये देखें ये भी प्लस माइनस है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ये ज़ीरो आ जाएगा। प्लस जी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जेड इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास यही हमने प्रूव करना था फर्स्ट में। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। इसके बी पार्ट में क्या है कि इफ़ u एंड b नॉट इक्वल टू ज़ीरो, u और जो b है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। आर एलिमेंट्स इन आर, ये एलिमेंट्स है आर के विद u डॉट b इज़ इक्वल टू b। ये हमारे पास गिवन कंडीशन और हमने प्रूव क्या करना है, u इज़ इक्वल टू 1 हमने प्रूव करना है। ठीक है, अब देखें इन्होंने बात कौन सी की, अभी मैं बता के हटी हूँ। b नॉट इक्वल टू ज़ीरो ले लिया इन्होंने, तो इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखते हैं बी पार्ट का। बी पार्ट का सोल्यूशन है, हमारे पास ये वाली कंडीशन हमारे पास गिवन थी, u इज़ इक्वल टू कौन सी कंडीशन गिवन थी, u डॉट b इज़ इक्वल टू b। ये कंडीशन हमारे पास गिवन थी और हमें b नॉट इक्वल टू ज़ीरो ये हमें बताया गया था और हमने प्रूफ क्या करनी थी, u इज़ इक्वल टू 1 ये हमने प्रूफ करनी है। b नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो हम इसका क्या होगा, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, हमने क्या कर लिया है, u इज़ इक्वल टू यू डॉट 1 ये हमने कंसीडर कर लिया। हमने कंसीडर किया u इज़ इक्वल टू यू डॉट 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है 1 बिलोंग्स टू r। ठीक है, अगर 1 बिलोंग करता है r से 1 डॉट a, इसका 1 का मल्टीप्लाई करवाएं किसी भी नंबर के साथ तो हमारे पास आंसर वही आएगा। आइडेंटिटी है ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आई है। तो a बिलोंग करता है r से, तो इसका इन्वर्स 1 ओवर a भी बिलोंग करेगा r से। देखें हमें बताया क्या गया है कि b नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। b नॉट इक्वल टू ज़ीरो, b 1 ओवर b भी एग्जिस्ट करता है। तो एलिमेंट को और इन्वर्स को अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1। हमने b 1 ओवर b इज़ इक्वल टू 1 की इक्वल आ गई। ये देखें अगर एलिमेंट बिलोंग करता है r से तो उसका इन्वर्स भी बिलोंग करेगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये देखें 1 आ जाएगा। ठीक है, और हमें गिवन क्या था, u डॉट b इज़ इक्वल टू b। जब हमने b को मल्टीप्लाई करवाया उसके इन्वर्स के साथ हमारे पास 1 आ गया। अब इस 1 की जगह इस इक्वेशन में हमने ये वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए वैल्यू ऑफ 1 पुट इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट की है तो u इज़ इक्वल टू यू डॉट b डॉट 1 ओवर b ये आ गया। ठीक है, इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। हमने u डॉट b एक साइड पे कर लिया है, 1 ओवर b एक साइड पे कर लिया है। अब हमारे पास गिवन क्या था, u डॉट b इज़ इक्वल टू b के इक्वल है। जब ये b के इक्वल इधर इसकी जगह हमने b लिख लिया, b 1 ओवर b ये आ गया हमारे पास। ये देखें ये दोनों कैंसिल हो गया तो u इज़ इक्वल टू 1 यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं सी। पार्ट नंबर सी क्या कह रहा है कि इफ़ a बिलोंग्स टू r, अगर a बिलोंग करता है r से देन a डॉट ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो के इक्वल है। ज़ाहिर सी बात है ज़ीरो के साथ किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवाएं, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर हमारे पास ज़ीरो आएगा। हमने ए को लेके चलना है और इसको हमने प्रूव करना है। आए इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब पार्ट नंबर सी का हमारे पास सोल्यूशन है। हमारे पास गिवन क्या था, इफ़ ए बिलोंग करता है आर से और देन हमने प्रूफ क्या करना था, ए डॉट ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो ये हमने प्रूव करना था। वी हैव हमने लिया है 0 प्लस 0 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो के अंदर ज़ीरो प्लस करें उस पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, ज़ीरो ही आएगा, वो बिलोंग करता है आर से।
देन फिर हमने क्या किया है, अब हमने प्रूफ क्या करना है, ए डॉट ज़ीरो, इस हिसाब से हमने चलना है। ठीक है, अगर ज़ीरो को देखें, ए बिलोंग कर रहा है आर से, ज़ीरो भी बिलोंग कर रहा है आर से, तो ए को अगर ज़ीरो से बिलोंग मल्टीप्लाई करवा दें तो उस पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज़ीरो के साथ ए को मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर तो ज़ीरो ही आएगा। देन हमने क्या किया है, ए को वो साइड पे इसमें मल्टीप्लाई करवा दिया। जब मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आया है ए डॉट ज़ीरो प्लस ए डॉट ज़ीरो इज इक्वल टू ए डॉट ज़ीरो, ये हमारे पास आ गया। सिंस ज़ीरो बिलोंग करता है आर से, ए भी बिलोंग करता है आर से, तो सिंस ए डॉट ज़ीरो भी बिलोंग करेगा आर से, अगर ए डॉट ज़ीरो बिलोंग करता है आर से तो इसका जाहिर सी बात है इन्वर्स भी बिलोंग करेगा आर से, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, माइनस ए डॉट ज़ीरो बिलोंग्स टू आर, सच डैट। अब हमने क्या किया करना है कि इन्वर्स को बोथ साइड पे ऐड कर देना है। देखें, इधर भी ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया, इधर तो बन गया ज़ीरो, इधर एसोसिएटिव लॉ जब अप्लाई करना है, माइनस ए प्लस ज़ीरो माइनस ए डॉट ज़ीरो प्लस ए डॉट ज़ीरो प्लस ए डॉट ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, ही आ गया। तो ये क्या होना है हमारे पास, ये भी ज़ीरो बन जाना है, प्लस ए डॉट ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये आ जाना है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाना है, ए डॉट ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास रिक्वायर्ड जो हमने प्रूव करना था, ये वही चीज़ निकल आई। नेक्स्ट हमारे पास 2.1.3 थ्योरम है, इसके भी दो पार्ट्स है। इसमें क्या है कि इफ़ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो इसका क्या मतलब है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। एंड बी इन आर, बी आर के अंदर है, आर सच डेट ए डॉट बी इज इक्वल टू वन है, देन हमारे पास ये गिवन है और बी इज इक्वल टू वन ओवर ए, ये हमने प्रूफ करना है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। ए पार्ट में हमने जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हैं वो लिखी हुई है, यूजिंग M3 M4 एंड M2 प्रॉपर्टी। सेम वही काम है जो हमने पीछे वाले थ्योरम में बी पार्ट में किया था, वही काम है। इसमें हमें कंडीशन क्या गिवन है कि ए जो सा है नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, इसका मतलब वन ओवर ए एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इन्वर्स हमने क्या करना है, और हमें कौन सी कंडीशन गिवन थी, ए डॉट बी इज इक्वल टू वन, ये हमें गिवन थी, हमने प्रूव करना था बी इज इक्वल टू वन ओवर ए, ये हमने प्रूव करना था। हमने वही काम किया है, बी इज इक्वल टू वन डॉट बी ले लिया है, वन डॉट बी, और अब हमारे पास था कि ए ज़ीरो के बराबर नहीं है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो ए वन ओवर ए इज इक्वल टू वन के इक्वल होता है ना। एलिमेंट को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर हमारे पास वन ही आएगा, वन के इक्वल आ जाएगा। जहाँ पे वन है वहाँ पे हमने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, ए डॉट वन ओवर ए आ जाना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, वन ओवर ए साइड पे कर लिया है, ए डॉट बी ले लिया, ए डॉट बी हमारे पास किसके इक्वल है, वन के इक्वल है, इसकी जगह वन ले लिया तो बी इज इक्वल टू वन ओवर ए, यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, हाँ ये साइड पे सारा मटेरियल लिखा हुआ है, जो जो चीज़ हमने यूज़ किया, कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज़ की, ऊपर भी ये लिखी हुई है, नीचे इधर साइड पे भी लिखी हुई है। इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हमारे पास है कि ए डॉट इफ़ ए डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर ए डॉट बी ज़ीरो के इक्वल है देन आइदर, फिर क्या होगा, ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो और बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, या ए ज़ीरो के बराबर होगा या बी ज़ीरो के बराबर होगा, जिसकी वजह से ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो के इक्वल है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये बी पार्ट है, इसमें हमारे पास गिवन क्या था, ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, हमने क्या प्रूफ करना है, ए ज़ीरो होगा या फिर बी ज़ीरो होगा, इन दोनों में से एक चीज़ को बताना है। क्या ए ज़ीरो होगा जिसकी वजह से ए डॉट बी ज़ीरो आया, या बी ज़ीरो होगा जिसकी वजह से ए डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो क्या है, इक्वल है। हमने लेट क्या कर लिया है, ए को ज़ीरो के बराबर नहीं रखा, हमने लेट किया कि ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन आइदर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, एंड जब इन्वर्स को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे तो हमारे पास क्या आएगा, वन आएगा। ये हमारे पास गिवन था ए डॉट बी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, वही अगर वन डॉट बी को मल्टीप्लाई करवा दें वन के साथ तो हमारे पास आंसर बी ही आएगा, है ना। तो हमने क्या किया है, ए डॉट बी की जगह हमने वन डॉट बी पुट कर दिया है। वन डॉट बी पुट करने के बाद ये जो इन्वर्स निकाला है वन की वैल्यू हमने लगा दिया इधर,
ये देखें ऐसे किया है तो हमारे पास क्या है, ए 1/a b इज इक्वल टू 0। ए भी एज इट इज़, बी की जगह 1.b पुट किया, 1 की जगह a 1/a पुट किया, बी भी एज इट इज़ इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव यूज़ कर लें। देखें ये जो सा ए था, जब हमने ये चीज़ बन गई ना हमारे पास, ये वाला ए था इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, a 1/a रह जाएगा। ये इससे कैंसिल, ए बी आ जाएगा, 1.b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। देखें ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 1.b इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू 0। ए को जब हमने 0 के इक्वल नहीं रखा, a नॉट इक्वल टू 0 रखा, तो हमारे पास b 0 आया। ठीक है, ऐसे हम इसका जब उल्ट करेंगे, मतलब कि जब हम b को नॉट इक्वल टू 0 लेंगे तो हमारे पास a 0 आएगा। ये देखें, देयरफॉर जब हमने a नॉट इक्वल टू 0 रखा तो b 0 आ गया। कॉन्ट्रा पॉजिटिवली b को जब नॉट इक्वल टू 0 रखेंगे तो a इज इक्वल टू 0 आएगा। इसमें वही काम होना है, a इज इक्वल टू 1.a वाला। ठीक है, तो देयरफॉर यह हमारे पास a भी 0 हो सकता है और b भी 0 हो सकता है। ये हमारा प्रूव हो गया। आज का लेक्चर सिर्फ यहीं तक था, जिसमें हमने रियल का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया और थ्योरम किए, 2 थ्योरम किए, थ्योरम नंबर 2.1.2 और 2.1.3 किए। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे वर्क को प्रमोट कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।